नमस्कार साथियों। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा अभी जो यूपी पैट का नोटिफिकेशन आने वाला है उसके लिए टारगेट बैच है। तो आज हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास हमने जीव विज्ञान में ली थी जिसमें हमने परिचय बताया था, और दूसरा जो हमने जहां अंत में खत्म किया था कि जो है हमारा जो जीव जगत है उसका वर्गीकरण है वो 5 भागों में किया गया है। और जीव जगत का वर्गीकरण किसने किया है? तो वो किया है किसने? बताइए। कैरोलस लीनियस ने। और साथ ही साथ जो जीव जगत को 5 भागों में बांटा है वो किसने बांटा है? रॉबर्ट एच विटेकर ने। किसने बांटा है? रॉबर्ट एच विटेकर ने। तो देखिए आप, पहला वर्ग कौन सा है? मोनेरा। मोनेरा क्या है? एक कोशिकीय है। ये एक कोशिका से बने होते हैं। जैसे मानव है, मानव के जो है शरीर में कितनी कोशिकाएं हैं? अनेक कोशिकाएं हैं, अनगिनत कोशिकाएं हैं, लाखों करोड़ों कोशिकाएं हैं, लेकिन ये एक कोशिका से बने होते हैं। ये स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी का मतलब है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। स्वपोषी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे आपने इंटर में या हाई स्कूल में पढ़ा होगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जो है पक्षी हुए, वो हरी घास हुए, पेड़ पौधे हुए, ये क्या है? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसी प्रकार से स्वपोषी। उदाहरण साइनोबैक्टीरिया, एस्टेरिया कोलाई। ये बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं, बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं जो हम माइक्रोस्कोप द्वारा देखते हैं, तो वो जीव होते हैं ये। लेकिन पूछा जाता है कि, और अक्सर इसमें क्या पूछेगा, जैसे जो जीव जगत में मोनेरा है, मोनेरा का जो है कैसा है? एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, ऐसे ऑप्शन दे देगा, या तीसरा दे देगा कि दोनों, और चौथा दे देगा कि कोई नहीं। तो मोनेरा जो है एक कोशिकीय जीव है प्लस स्वपोषी है। इसके उदाहरण है साइनोबैक्टीरिया और एस्टेरिया कोलाई। ये 2 उदाहरण मैंने लिखे, और भी हैं, वो मैं हम जब क्वेश्चन आंसर कराएंगे तो सारे बता देंगे। दूसरा है प्रोटिस्टा। ये भी क्या होता है? एक कोशिकीय होता है, स्वपोषी होता है, अपना भोजन का निर्माण स्वयं करता है। और इसमें क्या होते हैं? अधिकांश जो जीव होते हैं वो जलीय होते हैं, जो पानी में रहते हैं, जो जल में रहते हैं। उदाहरण में जैसे आपने सबने ये पढ़ा होगा 10th में या 12th में, सबने ये पढ़ा होगा अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, डाइटम। ये सबने अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना, ये 3 तो 10th क्लास में, 9th क्लास में सबने पढ़े होंगे। ऐसा कोई होगा ही नहीं जिसने नहीं पढ़े हो। तो आपको यहां समझ आया। तीसरा है फंजाई, जिसे हम कवक कहते हैं। नहीं, फंजाई कवक बहुकोशिकीय होता है। ये बहुकोशिकीय होता है, लेकिन ईस्ट जो होता है उसमें एक अपवाद है, ईस्ट, ये एक कोशिकीय होता है। कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है। कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? काइटिन से, जालीनुमा। पोषण, ये परपोषी होते हैं, अर्थात दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जैसे मृत एवं फटते हुए पदार्थों से भोजन लेते हैं। जैसे हम लोग भोजन वगैरह फेंक देते हैं, वो होता है जानवरों का मांस होता है जो फट जाता है, उससे ही अपना क्या है? पेट भरते हैं। और उदाहरण ईस्ट है, मशरूम है, राइजोपस है। ईस्ट है, मशरूम है, राइजोपस है, ये इसके उदाहरण है। ये भोजन किससे लेते हैं? मृत, जो जानवर मृत हो जाते हैं उनसे, या सड़े गले जो पदार्थ होते हैं उनसे अपना भोजन लेते हैं। अगला है प्लांटी। प्लांटी मतलब जो पौधे वगैरह हैं, ये बहुकोशिकीय होते हैं। कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है। कोशिका भित्ति क्या? सेलुलोज से बनी होती है। पोषण क्या है? स्वपोषी है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, आपने सबने पढ़ा होगा 10th 9th में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जो होते हैं हरे पौधे अपना भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। जैसे पेड़, घास, शैवाल, मांस, ये क्या है? ये अपना भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। अगला है एनिमेलिया, ये होता है बहुकोशिकीय। अगला है एनिमेलिया, बहुकोशिकीय, जिसमें हम स्वयं आते हैं, जिसमें मानव स्वयं आता है। जैसे जटिल अंग प्रणाली होती है इनकी, हमारे अंग प्रणाली देखिए, जानवरों स्तनधारियों की अंग प्रणाली देखिए। जीवन के किसी भी चरण में गतिशीलता, हमारे हर चरण में गतिशीलता होती है। कहीं चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे परेशानी हो, चाहे कैसा भी हो, लेकिन हर चरण में हमारी गतिशीलता होती है। साथ ही साथ पोषण होता है, परपोषी होता है। हम क्या है? पेड़ पौधों पे, घास पे, या जो देखिए हमारे खेतों में उगता है अनाज, तो हम क्या है? दूसरों पर निर्भर है। उदाहरण कौन है? मनुष्य, हम स्वयं इसके उदाहरण है। कीट पतंगे में क्या है? हमारी फसलें खाते हैं, हमारे घर में कोई चीज होती है उसको खा लेते हैं। पक्षी हैं, पक्षी क्या करते हैं? चुनते हैं, कहीं ना कहीं फसल वगैरह चुनते हैं, और कुछ अन्य चीज। मछली है, मछली पानी में दूसरे जीवों को खाती है। स्तनधारी, जो स्तनधारी का मतलब है जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, वो स्तनधारी है। तो ये क्या है? ये ज्यादा दूसरों पर ही निर्भर रहते हैं। तो आज की क्लास में मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगा। मैं इसलिए छोटी छोटी क्लास ले रहा हूँ कि आप उनको पूरी तरह समझ सकें। ज्यादा बड़ी क्लास लेने से क्या है? आपका दिमाग भी उब जाएगा, इसलिए मैं छोटी छोटी क्लास ले रहा हूँ। और ये यूपी पैट का टारगेट बैच है। यूपी पैट जो है कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है, तो आप पूरी तरीके से तैयार रहिए। देखिए जो सेना होती है वो युद्ध में क्या करती है? पहले से तैयार रहती है। ये नहीं कि युद्ध हो गया तब वो ढूंढ रहे हैं कि बंदूक कहाँ है, कि गोला कहाँ है, कि बारूद कहाँ है। तो पहले से तैयारी रखिए आप सभी लोग। तो जैसे ही आए आप इस बार टॉप कीजिए। और साथ ही साथ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जहां प्रॉब्लम आ रही है उसको कमेंट जरूर करें, जिस आपके कमेंट से हमें प्रेरणा मिलती है। आप सभी का धन्यवाद।